दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की भाषाओं और लिपियों के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन से ज़िले में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो हम वीडियो में क्या करेंगे, वीडियो में पहले से थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि हमारी जो पहाड़ी भाषा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि जिला वाइज जो है हमारी कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जांपल पूछ ही लिया जाता है कि चंबा के भटियात में कौन सी बोली बोली जाती है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे भटियाती बोली बोली जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति के बारे में, कि पहाड़ी भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो हिमाचल प्रदेश की भाषा, जो कि यहाँ के क्या बोलते हैं 90% लोग जो है हमारे क्या बोलते हैं पहाड़ी भाषा बोलते हैं, पश्चिमी पहाड़ी का अपभ्रंश रूप माना जाता है। ठीक, तो हमारे हिमाचल के जो 90% लोग भाषा बोलते हैं वो क्या है, पश्चिमी पहाड़ी का एक अपभ्रंश रूप है। तो पश्चिमी पहाड़ी की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है, ये बोली जाती है उत्तराखंड के जौनसार बाबर से लेके जम्मू कश्मीर में भद्रवाह तक बोली जाती है। लगभग 30 स्पष्ट बोलियाँ इस क्षेत्र में क्या है जो खोजी गई हैं। अब ये यहाँ की बोलियों का जो वर्णन है वो हमारे इतिहास के कई स्रोतों में भी मिलता है। अब जॉर्ज ग्रियर्सन थे, एक रिसर्चर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक भारत का भाषिक सर्वेक्षण में लिखा है कि उन्होंने हमारी जो पहाड़ी भाषा है उसे क्या बिलासपुर में कांगड़ी भाषा जो है वो उसको क्या माना है, पंजाबी भाषा से संबंध किया है कि यह पंजाबी भाषा से टूट फूट कर हमारी क्या बनी है, जो पहाड़ी भाषा बनी है, जिसे बाद में पहाड़ी भाषा माना गया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार जो है पहाड़ी भाषा का जन्म है वो ददरी और पैसाची से हुआ है। और डॉक्टर हरदेव बहारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार हमारी पहाड़ी भाषा सैरसनी नगर अपभ्रंश से बनी हुई है। तो हमारी प्रमुख पहाड़ी बोलियां कौन कौन सी हैं, देखो 88.7% लोग जो हैं हमारे क्या बोलते हैं वो पहाड़ी बोलते हैं, जो कि हमारा हिंदी से लगभग मिलती जुलती ही है। हिंदी का अपभ्रंश रूप ही हमारा आगे हिंदी से मिलता जुलती है हमारी पहाड़ी भाषा। आगे बात करेंगे 6.83% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं पंजाबी। तो अब पंजाबी मेनली कहाँ बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है हिमाचल के 2 डिस्ट्रिक्ट ऊना और सिरमौर में। मेनली जो हिस्से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पंजाब से टच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊना, सिरमौर, सोलन भी थोड़ा सा और थोड़ा सा बिलासपुर, वहाँ बोली जाती है आपकी पंजाबी। बाकी लोग क्या हैं वो बोलते हैं हमारी तिब्बती हिमालयन भाषा बोलते हैं। ठीक, अब डिस्कस करेंगे हम जिला वार बोले जाने वाली भाषाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो सिरमौर में मेनली 2 भाषाएं बोली जाती हैं। देखो हिंदी तो आई गई, हिंदी तो बोली ही जाती है। तीसरी जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस है वो कौन कौन सी बोली जाती हैं, एक आती है धारटी और अगली आ गई बिशवाई। सिरमौर के गिरियार धारटी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, धारटी। और बिशवाई कहाँ बोली जाती है, जो क्षेत्र जो है वो सिरमौर के शिमला से टच करते हैं। अब आपको पता है शिमला की बाउंड्रीज सिरमौर के साथ टच करती हैं, तो जो शिमला की बाउंड्रीज सिरमौर के साथ टच करती हैं उन बाउंड्रीज में बिशवाई बोली बोली जाती है। सोलन की बात करें तो सोलन में कौन कौन सी बोलियाँ हैं, बघाटी, बगलानी, हिंडूरी और महासूबी। ठीक, 4 बोलियाँ बोली जाती हैं। तो हिंडूर किसका पुराना नाम था, देखो ये तो नालागढ़ का। तो ठीक, कहाँ बोली जाती है, नालागढ़ में। महासूबी कहाँ बोली जाती है, सोलन और शिमला जिले में महासूबी उपभाषा बोली जाती है। बात करें बघाटी की तो ये कहाँ बोली जाती है, बघाट रियासत में। और बगलानी कहाँ बोली जाती है, बागल रियासत, कुनिहार और अर्की क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखो यहाँ पे टर्म आई बघाट। तो बघाट रियासत की स्थापना किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए, किसने की थी, अजय देव ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, रियासतें और उनकी स्थापक कौन है, कब की थी, अजय देव ने की थी। उसकी स्थापना कब की थी, अब इसका डाटा नहीं है, तो अजय देव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंडूर किसका पुराना नाम है, यहाँ से हिंडूर किसका पुराना नाम है, हिंडूर है आपका नालागढ़ का पुराना नाम। तो ये आपको पता होने चाहिए थोड़े से फैक्ट। अब बिलासपुर की बोली की बात करें तो बिलासपुर की बोली कौन सी है, कहलूर। बिलासपुर को क्या बोला जाता है, वैसे बिलासपुर को पहले प्राचीन नाम क्या था बिलासपुर का, बिलासपुर भी बोला जाता है और कहलूर भी बोला जाता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब शिमला जिलों की बात करें तो शिमला जिले में जो देखो क्योंथली, कोची, बराड़ी और केरन, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, 4। शिमला क्योंथली, क्योंथली राम शिमला शहर और आसपास के क्योंथल राज्य के नाम पर जो पड़े हैं वहाँ क्या बोली जाती है, क्योंथली बोली। अब क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी, क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी, आपको ये भी पता होना चाहिए, किसने की थी, गिरी सेन ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए।
इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी। कोची भाषा कहाँ बोली जाती है? सतलुज घाटी, रामपुर बुशहर और कुमारसेन और कोटगढ़ क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोची। ब्राड़ी भाषा की बात करें तो जुब्बल के ब्राड़ तथा रोहडू तहसील में कौन सी ब्राड़ी भाषा बोली जाती है? किरण की बात करें तो थ्रोच राज्य के किरण क्षेत्र में किरण बोली जाती है। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी थोड़ी कठिन लगती है, जैसे क्योंथली, कोची, ब्राड़ी, किरण। क्योंथली, कोची, ब्राड़ी, किरण आपको याद करनी पड़ेगी। अब बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में 3 बोलियां हैं मुख्यतः, कुल्लूवी, सिराजी और सेंजी। कुल्लू नाम से क्लियर है, कुल्लूवी, सिराजी कुल्लू में स्थान है, सेंज भी कुल्लू में स्थान है। अब मलाना है, वहाँ का तो आपको पता ही अलग ही सिस्टम चलता है, तो वहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? वहाँ मलानी भाषा बोली जाती है, जो किसका हिस्सा है? किन्नौर वर्ग का हिस्सा है। ये सेपरेट रहते हैं, तो वहाँ की भाषा भी क्या है? सेपरेट है। आगे बात करेंगे मंडी की, तो मंडी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? मंडी में मंडयाली, सुकेती, सरकाघाटी और बालड़ी भाषा बोली जाती है। तो मंडयाली, सुकेती, सरकाघाटी, बालड़ी। बालड़ी कहाँ बोली जाती है? बलाघाटी में बोली जाती है। बलाघाटी क्या है? वन ऑफ द मोस्ट उपजाऊ घाटी है हिमाचल की। ठीक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पहले काम हुए हैं कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुए हैं। एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट था वहाँ, इसके कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कृषि का वो हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, और वहाँ पे बलाघाटी इसलिए काफ़ी उपजाऊ है। सुकेती कहाँ बोली जाती है? सुंदरनगर और सुकेत में। अब सुकेत राज्य की स्थापना किसने की थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। सुकेत की राज्य की स्थापना किसने की थी? वीरसेन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, सुकेत राज्य की स्थापना किसने की थी? वीरसेन ने। सरकाघाटी कहाँ बोली जाती है? सरकाघाट में। आगे बात करेंगे चंबा में, तो चंबे में मेनली 4 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? भटियाती, चुराही, पंगवाली, भरमौरी। भटियाती भटियात में, चुराही चुराह में, पंगवाली पांगी क्षेत्र में और भरमौरी भरमौर में। ठीक। आगे बात करेंगे, आसान है चंबा की भाषाएं। अब किन्नौर की बात करेंगे, किन्नौर की भी आसान है, नाम से आपको क्लियर होगा। देखो, संगरूर, जंगियम, शुमको। ठीक। एक किन्नौरी बोली है जिसे लोग क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है होमस्कद बोला जाता है। 75% जो लोग हैं किन्नौर के, वो क्या बोलते हैं? होमस्कद भाषा को बोलते हैं। और वहाँ की और लैंग्वेजेस हैं जो मैंने आपको बताई, संगनूर, जंगियम और शुमको। संगनूर पूहत तहसील में बोली जाती है, पूहत शेर और संगनूर की बोली है। जंगियम मोरंग के जंगी, लिप्पा और अरसंग की बोली है। और लिप्पा अरसंग क्या है आपको पता है? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। शुमको क्या है? पूह के कानम, लबराम और साइसो की बोली है। लिप्पा अरसंग यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा क्या है? ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में मेनली 3 बोलियाँ बोली जाती हैं। कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? भोटी, गेहरी, मनचत और चागसा बोली जाती है। ठीक, तो भोटी बोली जो है, देखो भोटी बोली का क्या है? जैसे हिंदी भाषा का अपना लिपि और व्याकरण है, वैसे ही भोटी बोली का भी अपना लिपि और व्याकरण है। ये इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन है कि किस भाषा का अपना लिपि और व्याकरण है, तो कौन सी है? भोटी। यह स्पीति तथा चंद्रा और भागा घाटी में बोली जाती है। अब गेहरी की बात करें, यह केलांग क्षेत्र में बोली जाती है। गेहरी कहाँ बोली जाती है? केलांग क्षेत्र में। मनचद और चागसा लाहौर की चिनाब घाटी में बोली जाती है। 3 भाषाएं बोली जाती हैं, भोटी, गेहरी, मनचद और चागसा। ठीक, ये होगी लाहौल स्पीति की भाषाएं। अब बात करेंगे कांगड़ा और हमीरपुर में, तो कांगड़ा और हमीरपुर में मेनली बोली जाती है आपकी हिंदी और कांगड़ी बोली जाती है। हिंदी और कांगड़ी बोली जाती है। अब ऊना की बात करें तो ऊना में क्या बोला जाता है? कांगड़ी प्लस पंजाबी प्लस हिंदी। ठीक, अब ये कांगड़ी जो लिखा है ये भी क्या है? ये भी हमारा थोड़ा सा हिंदी से मिलती जुलती है, हिंदी का अपभ्रंश रूप ही है। अब लिपि की बात करें तो पहाड़ी भाषा की लिपि कौन सी है? हमारी पहाड़ी भाषा की लिपि है टांकरी, जो बनियों द्वारा हिसाब किताब में प्रयोग की जाती थी। इस लिपि में पहाड़ी राज्यों के अभिलेख और फरमान लिखे जाते थे। वर्तमान में पहाड़ी भाषा कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। तो हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पूछ लिया जाता है किस बोली का अपना व्याकरण है, तो मैंने आपको बताया लाहौर की बोली एक कौन सी? भोटी, तो उसका क्या है? अपना व्याकरण है। अब पूछ लिया जाए मान एग्जाम कहलूरी कौन से क्षेत्र की बोली है, तो कहलूरी कहाँ का बताया मैंने आपको, कहाँ की बोली है कहलूरी? कहलूरी है आपकी बिलासपुर की। अब टांकरी लिपि जो मैंने बताया वो किसने प्रसिद्ध की थी? टांकरी लिपि प्रसिद्ध की थी आपकी जो बनिए थे, मुनीम थे। बनिए, मुनीम, सूद और दुकानदार, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है। बनिए, मुनीम, सूद और दुकानदारों ने क्या की थी? इसको वो किया था। अब पहाड़ी भाषा पैसाची अपभ्रंश से उत्पन्न हुई, ये किसने कहा था? मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो ये किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने। आगे बात करेंगे टांकरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? टांकरी लिपि की जो हमने टांकरी लिपि लिखी है यहाँ पे, तो टांकरी लिपि की उत्पत्ति हुई है आपकी कौन सी लिपि से? शारदा लिपि से। कौन सी लिपि से हुई है टांकरा लैंग्वेज की उत्पत्ति? शारदा लिपि से। अब टांकरा लिपि कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? टांकरी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं।
ठीक, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में प्राचीनतम निवासियों की भाषा कौन थी? प्राचीन भाषा कौन थी? हिमाचल के जो प्राचीन निवासी थे उनकी भाषा कौन सी थी? तो उनकी प्राचीन भाषा थी कोलारिया। कौन सी थी? कोलारिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल ऐसे पूछ लिया जाता है धारटी कहाँ की बोली है? तो धारटी मैंने जैसे आपको बताया कहाँ की बोली है, सिरमौर की बोली है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हिमाचल की ये रही आपकी कला और संस्कृति से रिलेटेड हिमाचल की भाषाएं और लिपियां, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।